राजस्थान में किसानों के साथ खाद के नाम पर धोखाधड़ी जारी है। ताजा मामला है बाड़मेर जिले का, जहां फर्जी कंपनी के 25 से 30 लोग खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर किसानों को नकली खाद बेच रहे हैं। 15-20 दिनों से ये लोग किसानों के साथ ठगी कर रहे हैं। किसान नेता इस मामले में कृषि विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय किसान संघ के मुताबिक इस बारे में कई बार कृषि विभाग से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबरों के मुताबिक अब तक नकली खाद के 15 से 18,000 बैग्स बेचे जा चुके हैं, जिनसे किसानों के साथ 1.5 से 2 करोड़ रुपए की ठगी होने का अनुमान है। फिलहाल किसानों ने स्थानीय स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग को जांच के लिए इस नकली खाद के सैंपल्स दे दिए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने किसानों को मामले की जांच करने और कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। खाद बेचने वाले आए मेरे यहाँ और मेरे को बोला कि अच्छी खाद दे दूंगा आपको करके, और 500 रुपया एडवांस लेके गए। और मेरे को थोड़ा शक हुआ कि ये खाद अच्छी है क्या मालूम करके, तो मैं गड़ा मालानी KVK में गया और वहाँ जाके चेक कराई। उसने बोला आधा घंटा रुको करके उसको बोला, तो वो लोग कट्टा वापस गाड़ी में डाल करके और चले गए। कंपनी के गिरोह के एक सदस्य को भी पकड़ा एवं उस सदस्य को एवं कृषि विभाग कार्मिक के साथ पुलिस थाना गुड़ा मालानी को FIR दर्ज करने के लिए निवेदन किया, लेकिन कृषि विभाग की कंपनी के साथ में मिलीभगत के चलते ना तो FIR दर्ज हुई, ना ही किसानों को कोई जांच हुई, और कंपनी के उस कार्मिक को कृषि विभाग ने मिलकर भगा दिया। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले से जो किसान हैं और किसान संघ के जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि जैविक DAP और झूठी सरकारी योजना बताकर नकली खाद बेचने वाले गिरोह को कृषि विभाग की तरह से उन पर नकेल कसे, उन्हें पकड़े, क्योंकि वो मिट्टी को खाद बताकर बेच रहे हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ा मलानी जिला बाड़मेर से डॉक्टर प्रदीप पगारिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पगारिया जी, जो किसाई पहले उनके बारे में बताएं, कहां से शिकायतें मिली नकली खाद की को लेकर? पहली शिकायत एक बायतू क्षेत्र से पोखर राम जी कृषक है, प्रगतिशील कृषक है। उन्होंने फोन करके बताया था कि सर हमारे यहाँ पे कोई नकली खाद बेचने के लिए खाद बेचने वाले आए और ये खाद का है तो खरीदे या नहीं खरीदे। तो हमने कहा यार भाई वो फोन पे तो पता नहीं चलेगा, आप या तो इनसे जो इसका खाद का जो भी सैंपल है और जो इनका मार्का है और जो इनके पास जो भी है भाई खाद बेचने का जो लाइसेंस होगा वो सब लेके आप बताओ या बात कराओ। तो उन्होंने उससे बात की, तो जो बेचने वाले से, तो वो बात करने से मना कर दिया। तो हमने कहा इसका सैंपल लेके आप इसका टेस्टिंग करवाएंगे तो अपन को पूरा पता चल जाएगा, और इनका जो खाद का जो पैकेट है उसमें जो क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो अगर आप इसमें बताते हैं तो अपन इसको बता सकते हैं कि किस तरह से है। फिर दूसरी इसी तरह की शिकायत दोरी मन्ना और हमारे यहाँ पे गुड़ा मलानी के पास आमलियाली आलपुरा गांव है, वहां से भी आए। फिर काश्तकार एक थोड़ा सा सैंपल लेके भी आया था ऑफिस में। तो हमने कहा यार इस सैंपल को देख के तो लगता नहीं कि ये खाद हो सकती है, परंतु अगर इसका पूरा अपन को पैकेट और पूरा इसका वो अगर मिल जाता है तो अपन इसको कुछ अपन बता सकेंगे और इसको आगे बेच के सैंपल को जांच भी करवा सकते हैं कि भाई इसके वास्तव में है या नहीं, या वो जो कंपनी है उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो अगर थैली अपन को पूरी मिल जाए तो अपन उससे बात करके कि भाई इसमें कितना % NPK क्या क्या इसमें माइक्रो ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो अगर इसमें लिखा हो तो अपन इसको कुछ कह सकते हैं। ये बताइए कि किसानों की शिकायत है कि ये इसको जैविक खाद बताकर और सस्ती खाद किसानों को बेची, और कुछ एक किसान की शिकायत आई है कि उनसे 500 रुपये एडवांस भी ले गए। तो जो इस तरह के जो लोग हैं, जो बोला जा रहा है कि इनका एक गिरोह है वहाँ पर, और 2017 में भी इस तरह के मामले सामने आए, तो इस पर किस तरह की स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और लाइसेंस की किस तरह का प्रोटोकॉल होता है? ये वो सही है कि अगर इस तरह का कोई होता है तो इसको वास्तव में गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि खाद को बेचने के लिए
जो है वो उप निदेशक महोदय कृषि विभाग से वो लाइसेंस जारी करते हैं कि भाई वही खाद के लिए अधिकृत विक्रेता है, और कंपनी वालों को भी, और जो भी खाद बेचता है उससे पूरा उसका डिटेल लिखनी पड़ती है कि आपको बेचने से पहले। ये तो गवर्नमेंट की भी दिशा निर्देश है कि जो भी कोई भी चीज बेची जाए, और खाद जैसी चीज जो कि वास्तव में पूरे किसान के लिए काम करती है, तो उसमें सब लिखा होना चाहिए कि भाई क्या क्या है इसमें, कितने परसेंट क्या क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी न्यूट्रिएंट इसमें अवेलेबल है, कितने परसेंट है। अगर वो सब लिखा होता और इसके बाद लाइसेंस है या नहीं है बेचने के लिए, तो ये सब प्रक्रिया होने के बाद ही हर कोई बेच सकता है, क्योंकि ये सीधा जमीन के साथ खिलवाड़ होता है अगर अपन ये सब नहीं लिख के और ऐसे ही खाद बेचते हैं तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, धन्यवाद।